ये देश कुर्बानी मांग रहा है विपक्ष से कि आप सड़कों पर आइए, अपनी देशभक्ति का परिचय दीजिए। जो लोग आज सड़कों पर आएंगे वो हकीकत में देशभक्त हैं। आपका चूंकि सवाल बंगाल के लिए हैं, तो मैं आपको वही मैं जवाब दे रहा हूं कि ये शुभेंदु अधिकारी की जो ये चीजें इन्होंने की हैं, उससे साफ साबित होता है कि बंगाल का इलेक्शन चुराया गया है। अब किसी सबूत की जरूरत रह नहीं जाती है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इस पर स्वतंत्र संज्ञान लेना चाहिए। पक्ष का जो काम है लोगों के सामने सच्चाई को लेके आना है, लोगों के सामने सरकार के फैसलों को, जो उनके फैसलों के में जो वीकनेसेस हैं, जो उनके कमजोर पॉइंट्स उनको लेके आना है। अब सरकार ने डिमांड रखी कि साहब हमारी 7 डिमांड्स हैं, आप अपनी देशभक्ति का परिचय दीजिए। तो विपक्ष का हक बनता है ये कि पूछे भाई क्यों, उस क्यों का जवाब देने में उनको क्या परेशानी है। तो विपक्ष तो अपना काम करना चाह रहा है, लेकिन विपक्ष की भी आवाज को दबाने की कोशिश कर रही है। विपक्ष की आवाज बताइए कौन सा मीडिया उठाता है। मीडिया के आपने मुंह को बंद कर दिया। विपक्ष की बात आप लोगों के पास से जाने नहीं देते हो, उनका आप मखौल उड़ाते हो, मजाक उड़ाते हो। 2 दिन पहले तक आप बंगाल के अंदर पैसा बहा रहे थे पानी की तरह। 2 दिन के अंदर ही देश को ऐसी जरूरत आ पड़ी। अब तक तो आप वहां स्कीम बांट रहे थे कि साहब हम ये कर देंगे, लोगों के अकाउंट में इतने पैसे डाल देंगे, ये वाली चीजें देंगे। 2 दिन के अंदर ही आपने बंगाल जीता। जिस तरह से फर्जीवाड़े से जीता सब लोग जानते हैं। ये तो कमाल कर दिया साहब। अब विपक्ष का फर्ज ये बनता है कि खाली डिमांड करने से नहीं, विपक्ष को सड़कों पे आना होगा। विपक्ष को लोगों को, चूंकि लोगों के पास तो बात नहीं जाने दे रहे ना, मीडिया तो उनको कंट्रोल करके बैठे हुए हैं। लोगों के पास तक ये बात जानने के लिए आपको लोगों के पास तक जाना पड़ेगा। वो आप प्रदर्शन करके, वो आप शांतिपूर्ण मार्च निकाल के, वो आप जनसभाएं करके, जिस तरह से कर सकते हैं, यानी कि आपको नटशेल में सड़कों पे आना होगा। विपक्ष को सड़कों पर आना होगा इस देश को बचाने के लिए। ये देश कुर्बानी मांग रहा है विपक्ष से कि आप सड़कों पर आइए, अपनी देशभक्ति का परिचय दीजिए। जो लोग आज सड़कों पर आएंगे वो हकीकत में देशभक्त हैं, ताकि इस सरकार से पूछ सकें कि भाई बताइए इसके पीछे रीजन क्या है। रीजन तो कुछ पता नहीं रही, और कोई अथॉरिटी आपको रीजन बताएगी नहीं, क्योंकि सारे के सारे कब्जे में है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने बंगाल एसआईआर में चुनाव ऑब्जर्वर एसआरओ सुब्रत गुप्ता को सलाहकार बनाने के बाद अब बंगाल सीईओ मनोज कुमार अग्रवाल को बड़ी जिम्मेदारी देते हुए मुख्य सचिव बनाया है। इससे पहले आईएएस शांतनु बाला को मुख्यमंत्री का निजी सचिव बनाया गया था। इन नियुक्तियों को कैसे देखते हैं आप सर? यही तो हम कहते आ रहे हैं कि साहब इलेक्शन कमीशन या इलेक्शन कमेटियां या ऑब्जर्वर, तो भारतीय जनता पार्टी सारे एक ही हैं। एक ही पार्टी से खेल नहीं, सबके सब एक ही टीम में खेल नहीं। यही तो हम कह रहे हैं। उस चीज को साबित करता है कि किस तरह से बंगाल में इलेक्शन चुराया गया है, किस तरह से आसाम के अंदर इलेक्शन चुराया गया है। आपके चूंकि सवाल बंगाल के लिए हैं, तो मैं आपको वही मैं जवाब दे रहा हूं कि ये शुभेंदु अधिकारी की जो ये चीजें इन्होंने की हैं, उससे साफ साबित होता है कि बंगाल का इलेक्शन चुराया गया है। अब किसी सबूत की जरूरत रह नहीं जाती है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इस पर स्वतंत्र संज्ञान लेना चाहिए। लेकिन अफसोस की बात यह है कि आज की डेट में कोर्ट से भी कोई अच्छे इस तरह के फैसले नहीं आ रहे हैं कि जहां पर लोगों को ये उम्मीद हो कि साहब हमें इंसाफ मिलेगा। तो अब एक ही ऑप्शन रह जाता है कि लोगों को अब सड़कों पर आना हो। में बात तो यही हुई थी कि साहब अगर जीत का अंतर काटे हुए वोटों से कम है तो फिर तो उसमें री इलेक्शन होना चाहिए। तो एज पर दैट मैंडेट, चूंकि 31 सीटें इतने कम अंतर से जीती गई हैं कि वहां पर जो वोट काटे गए एसआईआर के माध्यम से उनकी संख्या ज्यादा है, तो इलेक्शन तो सीधे प्रभावित हो गया ना। जब प्रभावित हो गया तो अब तो इलेक्शन री इलेक्शन होना चाहिए। लेकिन करवाएगा कौन, क्वेश्चन ये है। सब कुछ तो कंप्रोमाइज्ड है, सारा कुछ तो उन्होंने हाईजेक किया हुआ है। करवाएगा कौन? हमें तो कोई उम्मीद किसी से नजर नहीं आती, सिवाय इस बात के कि अब अहिंसात्मक आंदोलन, जो रास्ता महात्मा गांधी जी ने दिखाया, जो आजादी के बाद राम मनोहर लोहिया साहब ने दिखाया, अब वो रास्ता अख्तियार करने की जरूरत है। पंजाब में ईडी की कार्रवाई हो रही है। आम आदमी पार्टी ने इस कार्रवाई को पार्टी तोड़ने सहित कई आरोप लगा रहे हैं। आप कैसे देखते हैं?
देखिए, आम आदमी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी एक ही है। वो दिखाने के लिए सारी चीजें जो भी कुछ कर रहे हैं वो कर रहे हैं, क्योंकि आम आदमी पार्टी जब कोर्ट से ऑर्डर आम आदमी पार्टी के फेवर में हो गया, उनको क्लीन चिट मिल गई, तो बताइए क्या कोई डिफेमेशन का दावा डाला आम आदमी पार्टी ने? कोई डेमेसिस का दावा डाला जिसका सीएम, डिप्टी सीएम और दूसरे लोग कुल मिला दें अगर तो तकरीबन 2-3 साल, इन सबका टेन्यूर अगर जोड़ दें हम एक साथ, तो 2-3 साल वहां पे जेलों के अंदर रह के आ गए। मुझे तो लगता है कोई ने ऐसी कार्रवाई करी हो कि ईडी को सबक मिले। इससे क्या साबित होता है कि ये नूरा कुश्ती कर रहे हैं लोगों को दिखाने के लिए कि हम साहब भारतीय जनता पार्टी की टीम नहीं है, क्योंकि पंजाब के अंदर इलेक्शन होने अब जाएंगे और पंजाब में ये साबित हो चुका है कि आम आदमी पार्टी भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है। तो ये उससे बचने के लिए सारी कवायद है, इनको और कुछ भी नहीं है। सर, आवाज नेशन चैनल को डिमोनेटाइज कर दिया गया है, ये स्वतंत्र और निष्पक्ष पत्रकारिता पर प्रहार जैसा है, आपकी क्या टिप्पणी है सर? बिल्कुल सही बात है सर, वही मैं कह रहा हूं कि यहां पर देखिए, एक तरफ गोदी मीडिया है जो विपक्ष की बात को, यानी कि जो हमारे देश के प्रजातंत्र के लिए जरूरी है, उसकी बात को लोगों के पास तक नहीं आने जाती। दूसरा, फिर ये यूट्यूब चैनल्स रह गए, इनके माध्यम से लोगों के पास तक बात पहुंच जाती थी। अब उनको जो ऑलरेडी मोनेटाइज थे, उनको डिमोनेटाइज करने का मतलब क्या है कि आवाज को बंद करना है। बेसिकली ये फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का पूरी तरह उल्लंघन है। ये भारत के संविधान की ये जिस तरह के कदम है, ये धज्जियां उड़ाने वाले कदम है। बड़ा अफसोस की बात है कि देश में घोषित इमरजेंसी लगी हुई है। इस देश को बचाने के लिए आप सबको आना होगा, विपक्ष को भी आना होगा, और जो भी सरकार के अंदर भी लोग ईमानदार मौजूद हैं, जो लोग देश को प्यार करते हैं, मैं तमाम उन लोगों से आग्रह करूंगा जो भी देश को प्यार करते हैं कि अब आपको आना होगा, इस लड़ाई को आपको मजबूती से लड़ना होगा, ताकि देश को बचाने के लिए आपका देश, हमारा देश आपकी और हमारी सबकी कुर्बानियां मांग रहा है। इस देश की हिफाजत के लिए हमसे पहले लोगों ने अपनी जानों की बाजियां भी लगाई। हम तो आपसे इतना कह रहे हैं कि आइए, सरकार के इन जन विरोधी कानूनों की, सरकार के इन जन विरोधी कदमों की आप लोग मुखालफत करें, सरकार से लड़ने का हौसला लेके आए, लेकिन अहिंसात्मक तौर से, उसी रास्ते पर जो हमें जवाहरलाल नेहरू जी ने दिखाया, राम मनोहर लोहिया साहब ने दिखाया, वीपी सिंह साहब ने दिखाया, माननीय कांशीराम जी ने दिखाया। तो उस पर अब हम सबको आना होगा। हम अखिलेश जी से भी डिमांड करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं। राहुल जी तो हमारे रात दिन मेहनत कर ही रहे हैं सड़कों पर आकर के, कि राहुल जी के कदम से कदम मिला लीजिए साहब। राहुल जी जैसा नेता सदियों में पैदा होता है, देश को जरूरत है। देश के इस सपूत को आप लोग पहचानें, देश के सपूत के साथ आप लोग खड़े हो जाएं। राहुल गांधी वो अजीम शख्सियत है जो देश के लिए रात दिन मेहनत कर रहा है। पूरे मीडिया ने उनका मजाक बनाया, देश के जो सत्ताधारी लोग हैं उन सब ने उनका मजाक बनाया, हर तरह से बनाया कि वो आदमी बैठ जाए चुप होकर के, मगर वो लगातार लड़ते जा रहे हैं। इस वक्त जरूरत है उनका साथ देने की, उनके कदम से कदम मिलाने की, उनके आवाज से आवाज मिलाने की। मैं तमाम विपक्षी लोगों से कहता हूं कि अगर आप लोग नहीं लड़ सकते हैं तो कम से कम राहुल जी का साथ दे दीजिए। ममता जी आज कह रही है मैं इंडी गठबंधन के साथ हूं। ममता जी की वजह ही है कि इंडी गठबंधन पहले मजबूत नहीं हो पाया, लेकिन वो आज भी आती हैं तो उनका वेलकम होना चाहिए। देर आयत दुरुस्त आयत। तो तमाम जितने भी विपक्ष है देश के अंदर, उन सबको एक साथ आना होगा, और एक साथ फोटो खिंचवाने के लिए नहीं आना होगा कि हाथ पकड़े फोटो खिंचवा दिए हम लोग साथ हैं। अब आपको सड़कों पर आंदोलन करना होगा।